हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो गाइस जेईई एडवांस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से कमाल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चूज किया गया गाइस हाइड्रोकार्बन और हेलाइट को मिक्स करके, मतलब एल्काइल हेलाइट और हाइड्रोकार्बन दोनों का फ्लेवर मिलेगा। देख के फील आ ही गया होगा, अरे यार ये तो वैसे ही सवाल है जैसा जेईई एडवांस में लास्ट 10 ईयर के अंदर रहा है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर हमने बेस्ड एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और रियलिस्टिक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया है जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको वैसे तो फाइंड करना है अल्टीमेट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ओ को, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपके पास पेन और नोटबुक है ना? नहीं है तो ले आओ, जल्दी ले आओ पेन और नोटबुक, और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है ओ तक आपको। अगर आपके सारे सही आ जाते हैं तो आप लाइव चैट में लिखते जाइएगा, ये सही हुआ, वो सही हुआ, आप लिखते जाइए, ए सही, बी सही, सी सही, जो आपका सही होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शंस यहां पर गिवन है आपके पास, अभी आंसर नहीं करना है, पहले एक एक सॉल्व करें इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहला गाइस, आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, हम इसको क्या बोलते हैं गाइस? लाइमस्टोन। ठीक है, आप समझिएगा, लाइमस्टोन को गाइस जब हम कोक पाउडर के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करते हैं तो क्या होता है? आप सारे बच्चे जानते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आप पढ़ते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब लाइमस्टोन को कोक के साथ इलेक्ट्रिकल फर्नेस में 950 टू 1150 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो गाइस ये क्या करता है? जी हां, ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। और कैल्शियम कार्बाइड किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, दिस इज नोन एज कैल्शियम कार्बाइड। ग्रेट। अच्छा, तो हम आ चुके हैं ए तक, हमारे ए तक हम आ चुके हैं कि ए जो गाइस है हमारा ये CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड। अब जरा बैक सोचिए, सी क्या होगा? सी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, और हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालने से या एसिड डालने से एसिटिलीन गैस बन सकती है। तो गाइस बी बहुत कुछ हो सकता है बी कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड हो, हम पानी ही ले लेते हैं, सस्ता होता है, क्योंकि वैसे हमसे बी पूछा नहीं गया था, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको है। आप यहां पर H2O भी यूज कर सकते थे, और क्या यूज कर सकते थे? यस, कमेंट कीजिए। आप HCl भी यूज कर सकते थे, आप क्या यूज कर सकते थे? जी हां, कोई भी मिनरल एसिड यूज कर सकते थे। ठीक है गाइस, तो ये क्या करेगा? एसिटिलीन बनाएगा। तो देख लीजिएगा गाइस, जब आप कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालिएगा, ये रहा HOH, ये रहा HOH, तो बेटा ये क्या होगा? यहां से आपका ये हट जाएगा और आपको एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम इथाइन गैस बोलते हैं। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट आपका आ चुका है वो क्या आया? C आया। तो C हो गया HC, ट्रिपल बॉन्ड C और H, आ गए हम C तक। परफेक्ट। अच्छा, अब देखिए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। जी हां गाइस, आपको पता है ये एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड होते हैं, टर्मिनल जो भी टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, अगर आप इसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्ट कराइएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, इसके साथ गाइस जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है जी? सिल्वर एसिटालाइट का फॉर्मेशन करता है। ये जो Ag यहां लग सकता है, Ag यहां लग सकता है, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटालाइट। और गाइस इसका प्रेसिपिटेट कैसा आता है? कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट पीपीटी देता है। तो यस, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। इस तरीके से प्रूफ हुआ कि सी हमारा एसिटिलीन ही रहा होगा। आ गए हम यहां तक? बिल्कुल आ गए। पहले हम ई निकाल के चेक करते हैं। बताइए, कमेंट कीजिए कि ई क्या रहा होगा और डी क्या रहा होगा। कमेंट करें, मैं देख रहा हूं लाइव आपको। जी हां, तो मैं बिल्कुल कमेंट आपका पढ़ रहा हूं, हर एक बच्चे का कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब बताइए, यहां पे जो डी आपने यूज किया है एसिटिलीन, डी हम क्या करेंगे गाइस? यहां पे आयरन यूज करेंगे और इसको गर्म करेंगे 300 डिग्री सी पर। तो गाइस आपको पता है कि जब आप एसिटिलीन को 3 मोल एसिटिलीन को आपस में मिक्स करते हो, आयरन के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो ये गाइस क्या करता है? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है और ये बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो डी गाइस आया, ये जो ई आया हमारा, ई क्या था बेटा? ई बेंजीन था, और बेंजीन का ड्यू कितना है? 1 2 3 और 4। ड्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, IHD। ये क्या होता है गाइस? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DBI या IHD। तो यहां तक हम आ चुके हैं। ई जो है गाइस हमारा बेंजीन है, यहां लिख भी दिया है एरोमेटिक ड्यू 4। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए गाइस, यहां क्या है? एसिटिलीन को हम सबसे पहले ये वाले लूप को लेते हैं। एसिटिलीन को H2PDBSO4 के साथ रिएक्ट कराया गया। H2PDBSO4 क्या है? कमेंट करें और मैच करें, सही आया या नहीं। ये गाइस है लिंडलर्स रिएजेंट, दिस इज नोन एज लिंडलर्स रिएजेंट। लिंडलर्स रिएजेंट में क्या होता है गाइस? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो।
जो रिडक्शन होता है वो कंट्रोल्ड होता है। बोले तो ये जो एसिटिलीन है ये रिड्यूस हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। और ये क्या है गाइस, इथीन। तो हमने क्या किया, एसिटिलीन से इथिलीन बना लिया, बोले तो इथाइन से इथीन बना लिया। अब इथीन का जब आप हाइड्रेशन करेंगे H3O+, तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जी हाँ, इथिलीन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, CH3 CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम बोलते हैं एसिड, लिख लीजिए, इसको बोला जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड के प्रेजेंस में जब हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं गाइस तो अल्कोहल बनाता है। अब आ जाइए, बोला है कि अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाए कि ये कंपाउंड बनेगा, और ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। यहां लिख रखा है सल्फर का कोई कंपाउंड है, तो आप खुद बताएं कि जब इथेनॉल को आप सल्फर के किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे कॉमन है SOCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। आपको पता है ना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। और मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, SNI मैकेनिज्म। पढ़े हो तुम, हम तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि जब आप अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, जी हां, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, SNI मैकेनिज्म होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको क्या बनता हुआ नजर आता है, जी हां गाइस, आपको इथाइल क्लोराइड बनता हुआ नजर आता है। तो CH3 CH2Cl है, यहां तक हम आ गए और ये हमारा J है, ठीक है, यहां तक हमसे सारा का सारा कैच कर लिया। चलिए उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। चलिए, बोला गया है कि एसिटिलीन को एक्सेस ऑफ सोडामाइड में रिएक्ट कराना है। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये था एसिटिलीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराना है सोडामाइड एक्सेस में। सोडामाइड बोले तो NH2- एक्सेस में। अब आपको पता है NH2- क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, बहुत सारा बेस है, एक्सेस में है, तो NH2- ये हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा, NH2- ये हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा। तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकल गया। तो गाइस आपको ये कैसा बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे आ गया माइनस, यहां पे आ गया माइनस, यहां क्या लग जाएगा बेटा Na+, यहां क्या लग जाएगा Na+, बन गया आपके पास, जी हां, डाइसोडियम एसिटालाइड। ओके गाइस, आफ्टर दैट क्या है, आफ्टर दैट देखिए तो I आपके पास आ चुका है, I है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर लगा है Na, यहां पे लगा Na, इस पे माइनस माइनस, सोडियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस, ग्रेट। आफ्टर दैट क्या है गाइस, I का रिएक्शन फिर से कराना J के साथ, J एक्सेस में, J क्या था, इथाइल क्लोराइड। अब सोचे जरा, इसका रिएक्शन अगर हम एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड में करेंगे तो क्या होगा, यहां पे Cl है, यहां पे गाइस देखिएगा इस जगह पे भी आपको Cl लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, SN2 करेगा, इस पर अटैक करेगा, Cl को हटा देगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, Cl को हटा देगा। बहुत जबरदस्त था। अरे लाइक करो अभी का भी सारे बच्चे लाइक करो, ठीक है, और कमेंट में लिखो मजा आया ना, मजा आ रहा है ना, नेगेटिव अटैक कर रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है और Cl को हटा दो। तो गाइस अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास ऐसा बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से आपके पास आ गया C2H5, यहां से आ गया C2H5, और इस प्रोसेस में NaCl माइनस 2 सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। यहां तक हम आज आ चुके हैं। तो गाइज ये क्या बन गया, 1 2 3, ये बन गया 3 हेक्साइन, ये बन गया 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन पहले भी IIT एडवांस में आ चुका है 2008 में, चेक करना, 3 हेक्साइन। अब आ जाओ, 3 हेक्साइन हम पहुंच गए, तो ये कहां तक हो गया, 3 हेक्साइन इस जगह तक आ गया, ठीक है, K अपना निकल गया, ठीक है, ये आपका K निकल आया है, ठीक है। अभी का भी शेयर कर दो यार, इतना बढ़िया सवाल है, शेयर करो अभी का भी। अब गाइस क्या होगा, इसका रिएक्शन जब लिथियम और लिक्विड अमोनिया के साथ कराएंगे, तो आपको पता है जेई ने कई बार आपसे पूछा है, जब आप एल्कलाई मेटल लिथियम सोडियम और किसमें, इन लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं गाइस, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। बर्च रिडक्शन में गाइस क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सिलेक्टिवली और स्टीरियो स्पेसिफिक वे में और स्टीरियो सिलेक्टिव वे में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, जी हां, ट्रांस प्रोडक्ट में। तो गाइस ये क्या देगा, ये आपको ऐसा देगा, यहां से डबल बॉन्ड, यहां से इथाइल, यहां से इथाइल, ये क्या बना गाइस आपके पास, ये बना ट्रांस। ये कैसा प्रोडक्ट है, ट्रांस 3 हेक्सीन, ये है ट्रांस 3
हेक्सीन, चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 ट्रांस 3 हेक्सीन। ठीक है, लिंडलर्स रिएजेंट में अगर होता स्टीरियो, अगर कुछ स्टीरियो का रोल होता तो लिंडलर्स में होता सिस और बर्च में होता ट्रांस। अरे भाई कहां तक हम आ गए, हम आ चुके हैं एल तक। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं। अब आपसे बोला गया है MCPBA और H3O+। अब जिनको नहीं पता है MCPBA क्या होता है, मैं कहां बनाऊं, यहां बना रहा हूं। देखो ये होता है MCPBA, क्या होता है देखो, मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। ये गाइस क्या कराता है, इपॉक्सीडेशन कराता है। ये क्या कराता है, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन बोले तो अगर मान लो इस तरीके से डबल बॉन्ड है और अगर तुम MCPBA का यूज करोगे बेटा तो ये क्या करेगा, ऐसे करके इपॉक्साइड बना देगा। ठीक है, तो गाइस इस प्रोडक्ट में जब हम इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, MCPBA और H3O+। तो पहले बनेगा इपॉक्साइड, पहले क्या बनेगा, मैं इसी जगह पे बना रहा हूं, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, सबसे पहले क्या बनेगा, इपॉक्साइड। आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने में गाइस इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा गाइस, अभी तो एग्जाम नजदीक है, रिवीजन चल रहा है। MCPBA के साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं ना गाइस, किसका, जी हां एल्कीन का, तो आपको ये कैसा प्रोडक्ट देता है, जरा कमेंट कीजिएगा, जरा कमेंट कीजिएगा कैसा देता है, मीजो। इसके लिए शॉर्टकट आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, TAM, ट्रांस। अगर आपके पास ट्रांस है और एंटी कराओगे तो मीजो देगा। ठीक है, ट्रांस एंटी मीजो और CAR क्या, कार, याद रखेंगे, टैम की कार, हमने आपको पढ़ाया था ना, टैम की कार। अगर फिर से सुनो, अगर ट्रांस हो एंटी कराओगे तो मीजो बनेगा, सिस है एंटी कराओगे तो रेशमिक बनेगा। तो ये क्या था पहले, ट्रांस, ट्रांस और हो कर क्या रहे, एंटी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। तो गाइस जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से, मीजो, यहां पर एक OH, यहां पर एक OH, यहां H, यहां H, यहां C2H5, यहां C2H5। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मीजो। समझ में आई, ट्रांस एंटी मीजो, आगे ट्रांस एंटी मीजो। अब मान लो यहां पे हम लगा देते क्या, PDBFOs लिंडलर्स लगा देते तो क्या हो जाता, सिस, और फिर तुम कराते एंटी तो क्या बनता, रेशमिक। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एंटी कराता है तो क्या बनेगा, मीजो। ग्रेट, आगे आओ। फिर बोला है कि जो प्रोडक्ट आया उसको SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराना है। तो SO2Cl2 क्या करेगा, सारे के सारे OH को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो कहां पे बनाऊं, कहां पे बनाऊं, स्पेस कम है, यहां बना, तो इस जगह पे बना देते। देखो तो गाइज ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये जो OH है और ये जो OH है, यहां क्या लगा देगा, Cl, यहां लगा देगा Cl, ये इथाइल ऐसे ही रह गया C2H5, ये इथाइल ऐसे ही रह गया C2H5, यहां हो गया H, यहां हो गया H। एग्री करते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल एग्री करते होगे। OH की जगह क्या किया, SO2Cl2 जो आपका थायोनाइल क्लोराइड था, फिर से डार्जेंस प्रोसेस से क्लोराइड लगा दिया, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। अब बताओ सोडियम आयोडाइड और एसीटोन क्या करेगा, जी हाँ आपको पता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराएगा, इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो क्या होगा गाइस, इन्वर्जन हो जाएगा, I यहां, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, C2H5 यहां, C2H5 यहां। अब गाइस आपको पता है कि दो आयोडीन एक साथ नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। ये आयोडीन क्या करेंगे, ये आयोडीन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बल्कि साइज होने की वजह से ओवरलैप करके हट जाएंगे। और जब गाइस ये हटेंगे तो आप बताइए, पहले ये बताइए, ये जो आयोडो कंपाउंड था ये कैसा था, मीजो था, अरे मीजो था ना। मीजो का क्या मतलब होता है जी, मीजो का मतलब होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। मीजो का क्या मतलब होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो आप बताओ मीजो कब बनता है, मीजो एंटी ट्रांस। अगर ये मीजो है और अगर हम एलिमिनेशन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो गाइस प्रोडक्ट में क्या आएगा, ट्रांस। और कितने कार्बन है, 2 3 4 2 6, मतलब आपको 3 नंबर पे 1 2 3 और 4 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा कि प्रोडक्ट कैसा आएगा, ट्रांस आएगा। फिर से बता रहा हूं, सुनो, फिर से बता रहा हूं, देखो ये जो आयोडो था मीजो था, तो मीजो में जब आप आयोडीन हटाते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, तो उल्टा सोचिए, M और एलिमिनेशन कैसा होता है हमेशा, एंटी, MAT। आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही आपको कई बार आप सुनते होंगे मैट रूल, कई बार आप सुनते होंगे मैट रूल। मैट रूल कुछ नहीं होता है, मीजो है एंटी तो ट्रांस बनेगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा ट्रांस आएगा, ट्रांस। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन ऑपोजिट है, कैसा है गाइस, ये है ट्रांस। तो ये क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांस टू हेक्सीन इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। फिर से सुनो क्या किया आपने, बड़ा प्यारा सा सवाल था,
सबसे पहले लाइमस्टोन कोक के साथ रिएक्शन किया, कार्बाइड बना, पानी डाला, एसिटिलीन बनाया, पॉजिटिव टॉलरेंस दिया, देन आफ्टर इसका रिडक्शन कराया कंट्रोल्ड वे में, इथिलीन बना, इथिलीन का एसिड कैटालाइज हाइड्रोजन किया, अल्कोहल बना, सल्फर कंपाउंड SO2 के साथ क्लोराइड आपने बना लिया। ठीक है, फिर से आइए, एसिटिलीन यहां से आपने क्या किया, NaNH2 एक्सेस में किया, ये आपका सोडियम सॉल्ट बना, फिर आपने इथाइल क्लोराइड एक्सेस में लिया, SN2 रिएक्शंस के थ्रू आप कहां पे आ गए, जी हां आप 3 हेक्साइन पे आ गए, फिर आपने क्या किया, बर्च रिडक्शन कराया, तो 3 हेक्साइन का बर्च रिडक्शन कराने के बाद क्या हुआ, जी हां आपको देखा आपने ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो डबल बॉन्ड आपके पास आ गया, और डबल बॉन्ड कैसा आता है जी, इसमें बर्च रिडक्शन में ट्रांस आता है, तो आपको क्या बन गया, आपको बन गया ट्रांस टू हेक्सीन। आफ्टर दैट MCPBA, तो आपको मीजो आ गया, फिर से SOCl2 में आपको क्या आ गया, जी हां फिर से क्लोराइड आके लग गया, फिर NaI एसीटोन में आपने क्या किया, 2 आयोडीन हट गए और प्रोडक्ट फिर से क्या आ गया, ट्रांस टू हेक्सीन ही आ गया। तो गाइस कितना जबरदस्त सवाल था, आई थिंक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको देख के ना फील ही आ गया होगा सवाल कैसा था। अभी का भी लाइक करके अटेंडेंस दो और शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर करोगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो वीडियोस आएंगे। ठीक है गाइस, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। हमारे डिटेल कोर्स अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, जहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोड यूज कर सकते हैं IIT एक्सप्लेन्स। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।